ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा। भीमसेनी एकादशी की कथा श्रवण करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपने भीमसेन और व्यास जी की कथा सुनी, क्योंकि भीमसेन ने व्यास जी से इस एकादशी के बारे में पूछा था। लेकिन इस दिन भगवान श्री कृष्ण की और कथा है, उस कथा का आज मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। तो इस कथा के श्रवण करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत आपने रखा है तो इस कथा का श्रवण जरूर करें। इस कथा के श्रवण करने से एकादशी का महत्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है और भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। द्वापर युग की बात है। द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया था। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही अनेकों लीलाएं की थी। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना, अगासुर, बगासुर आदि अनेकों राक्षस मारे थे। उसी समय सबको पता चल गया था कि ये कोई अवतारी हैं। जैसे जैसे भगवान बड़े होते गए उनका यश चारों तरफ फैलने लगा। बलराम जी के बल के वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया था। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियम अनुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी राजा राज्य करते थे। कुंडनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब भी विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते थे, श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को पति के रूप में नहीं वरण करेगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका के पास भेजा, यानी द्वारकाधीश के पास भेजा, और उन्होंने पत्र में लिखा, हे नंदनंदन, आप ही पति के रूप में मैंने वरण कर लिया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचोगे तो मैं आप अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंदनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम की कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही
कुंदनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंदनपुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतरुप शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंदनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, साल्व और वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंदरबानों और तोरणों से सज्जित था। मंगलवाद बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगरवासियों को जब इस बात का पता चला श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो जाता, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरजा के मंदिर की ओर चल दी। उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उनके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मिणी ने गिरजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य को अपना पति नहीं स्वीकारती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ नहीं कहा, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण ने उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी। श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की गति से पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उसने खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंदनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब खबर पड़ी तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और अपनी सेना के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंदनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंदनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उन्हें छुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण से, रुक्मिणी अब हमारा संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस प्रकार से बांधना उचित नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का विवाह हरण किया। वह निर्जला एकादशी का दिन था। इस दिन भगवान ने द्वारकापुरी आकर के रुक्मिणी के साथ विवाह किया। उधर रुक्मिणी ने अपनी नई नगरी बसाई। जय श्री कृष्ण।